नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेशियो के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखे थे और इस वीडियो में आज हम लोग रेशियो के और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे जो उससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा अंतर 24 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, आसान है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो संख्या जो दिया है इसके रेशियो को लिख लीजिए 4:7। अब देखिए यहाँ पे सीखने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप देखकर इसका आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट इसको लिखिए, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या निकालना है तो निश्चित संख्या 24 दिया है, क्या है, दोनों संख्या का अंतर है तो 24 लिख लिए। यहाँ पे रेशियो अंतर कितना आ रहा है, 3 का, इसकी तुलना 3 से करेंगे। निकालना कौन से, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 × 7 56। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और छोटी संख्या पूछता 4 से इंटू कर देते। तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बाकी निश्चित करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड ये है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि ए की आयु बी की आयु का 125% है तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में फंस सकता है। यहाँ लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में हम फंस सकते हैं। तो लैंग्वेज को पहले समझेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आयु का कह रहा है, ठीक है, का, और ए का कि बी का। तो यहाँ पे देखिए बी की आयु का, यानी बी के साथ इसका रिलेशन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे या परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 125 और प्रतिशत के लिए 100, इतना लिख देंगे। अब देखिए ए जो वैल्यू हुआ वो किसका हुआ, A/B, यानी कि बी की आयु का करे, जो नीचे वाला होगा ना वो बी की है वैल्यू, बी की वैल्यू है। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात ही निकालना है, तो डायरेक्ट इसको अब कट कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा 5:4। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज की वजह से इस क्वेश्चन को हम लाए क्योंकि डाउट क्लियर हो सके। तो अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। अक्षय और विपुल की वार्षिक आय क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 7:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो अक्षय की वार्षिक आय कितनी है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं और इस टाइप के प्रश्न बहुत से एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आना एकदम निश्चित है। इस टाइप के प्रश्न इसमें कुछ चेंजिंग करके भी आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वार्षिक आय दे देगा और फिर यहाँ पे बचत जो देगा ना मासिक कर देगा, उसके बाद पूछेगा आय कितनी है। या क्वेश्चन एक आय का जो अनुपात होगा वो वार्षिक देगा और यहाँ पे जो आय है वो पूछ लेगा मासिक है। तो वार्षिक निकालकर उसको हम मासिक में चेंज करके बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसमें चेंजिंग आते रहते हैं। अब देखिए प्रत्येक 6,000 बचा रहा है, तो यहाँ पे कह देगा कि अक्षय और विपुल क्रमशः 6,000 और 9,000 बचाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कैसा हूँ चेंज करके दे, बस कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। देखिए अक्षय और विपुल
यहाँ पे लिख देते हैं आई का रेशियो दिया है, और फिर यहाँ पे व्यय का भी रेशियो दे दिया है, और बचत भी दिया है। इसको ऐसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए, आय का रेशियो दे दिया है 3:2, व्यय का दे दिया है 7:3, और बचत प्रत्येक बचाते हैं 6,000 रुपये, 6,000 रुपये बचाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न कुछ भी चेंजिंग करके दे, बस सॉल्व करने का तरीका यही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऐसे क्रॉस मल्टीपल इनटू करेंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 14, 9 और 14, इसको हम लिख लिए। अब देखिए, अब इसको ऐसे इंटू करना है, इंटू कीजिए, कितना होगा 42 और 000, ये हो जाएगा 18, बस इंटू कर लिए। अब इसको कंपेयर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना का आएगा, तो डिफरेंस आएगा 5 का, डिफरेंस 5 का। यहाँ डिफरेंस कितना का आया, $24,000 का। अब चलिए, अक्षय की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अक्षय की वार्षिक आय, अक्षय की वार्षिक आय। तो सबसे पहले ये देखिए, इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो यहाँ पे इसको राइट कीजिए, 5 आएगा। अक्षय की वार्षिक आय, तो अक्षय यही ना है इसकी वार्षिक आय, तो इसे इंटू कर देंगे, इंटू कीजिए, इसको कट कीजिए, 4 होगा और 800, यानी कि जो अक्षय है इसकी वार्षिक आय होगा 14,400। तो अब इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन क्या चेंज कर सकता है, यहाँ वार्षिक दिया है तो यहाँ पे मासिक पूछेगा, तो ध्यान रहे, अगर मासिक पूछा तो ये देखिए वार्षिक है, यानी 1 वर्ष का अगर मासिक पूछे तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक निकल जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, और ये कितना बार रिपीट हुआ है इस टाइप के प्रश्न। अब देखिए, रिपीट सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं, डिजिट चेंज करके आते हैं, और डिजिट के साथ साथ कुछ और भी चेंजिंग होता है। जैसे बताया, यहाँ वार्षिक दिया है, मासिक पूछ लेगा, या यहाँ प्रत्येक एक समान बचत करते हैं, एक समान देगा, यानी 6,000, 9,000, 12,000 ऐसे, या अलग अलग भी दे देगा। तो यहाँ पे अलग अलग दे या कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का यही होगा। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, और ज़रूर आएंगे, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। चलिए अब अगले टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे कंफ्यूजन कर देगा। अब 20% कम है, अब ए कम है कि बी, यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं, का या से जहाँ भी लगा रहे, फ्रैक्शन में जो बट्टा के नीचे होता है ना, तो का और से वाली, यानी देखिए बी के साथ लगा हुआ है ना, तो बी की वैल्यू बताता है। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ए और बी है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 20% कम कर रहा है, कम का मतलब माइनस,
ए की आयु बी की आयु से यानी कि से जिसमें लगा होता है वो बट्टा के नीचे वाला होता है। जैसे हम इसको लिखे 20/100 लिख सकते हैं ना 20% को, तो 20 से कर रहा है यानी बट्टा वाला, यानी कि 100 किसकी वैल्यू होगा, बी की वैल्यू होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पे देखिए से यानी 100, बी वाला 100 होगा। अब 20% कम यानी कि बी अपने आप में 100% है, तो 20% कम कर देंगे तो ए की वैल्यू होगा, यानी इससे ये 20% कम है, यानी 20 कम का मतलब 80। अब देखिए यहाँ से 1 0 कट, 2 से भी कट, डायरेक्ट रेशियो आ गया 4:5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कम का है, अधिक भी कह सकता है, अधिक भी कहे तो ऐसे ही, अधिक कहे तो बी अपने आप में 100, वो 20% अधिक का मतलब 20 इसमें जोड़ कर बताएंगे, यानी 100 बी है तो 20% अधिक यानी 120 ए है। तो ऐसे रेशियो इसका निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।